हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 3। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं मा स्मगमः, इस नपुंसकता को माँ मतलब होता है नहीं, स्मगमः मतलब प्राप्त मत हो। तो ये है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, आप मेरा बड़ा फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, तुम इस क्लैब का, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। न एतद त्वयि उपपद्यते, एतद यह तुमको उपपद्यते शोभा नहीं देता। कितनी बार हमने सुना है ना ये कि आप इस आश्रम के हैं या इस समाज के हैं, यह कार्य करना आपको शोभा नहीं देता है। तो पार्थ सबसे कह रहे हैं आप प्रथा पुत्र हैं, अर्थात अर्जुन भगवान के पिता की बहन के बेटे हैं, तो इतने उच्च कुल में हैं, उच्च कुल के क्षत्रिय हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। ये ओपन हो जाएगा 2 मिनट में। उसके बाद कह रहे हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपा। इस शूद्र हृदय दौर्बल्य का अर्थ होता है हृदय की दुर्बलता, मतलब हार्ट अटैक नहीं, कहने का अर्थ है ऐसा नहीं उनके वॉल्व कम हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे उन्होंने देसी जी की जगह रिफाइंड ऑयल का खाना खाया था, ऐसा नहीं है। हृदय दौर्बल्य का अर्थ होता है कि जो धर्म है उसको पालन नहीं कर पाना आसक्ति के कारण। ये आपने देखा था ना अध्याय 1 में, ये मेरे पूज्य हैं, इन्हें कैसे मारूंगा, क्या होगा, पाप लगेगा। तो ये सब जो है उनके क्षत्रिय धर्म को पालन करने में उनकी कातरता थी, नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो कह रहे हैं इसको त्यागो और उत्तिष्ठ मतलब सो जाओ। चलो चारपाई डालो, सो जाते हैं रथ पे, नहीं। उत्तिष्ठ का मतलब होता है खड़े हो और परंतपा, तुम सभी शत्रुओं को तपाने में, प्रहार करने में बहुत सक्षम हो, तो वैसे उसके अनुसार कार्य करो। ठीक है। प्रथापुत्र, हे उल्टा होना चाहिए, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। शत्रुओं के दमन करता, कैसे लिखा हुआ है, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। पहले हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के भावानुवाद को देख रहे हैं। यहाँ क्लैब्यम का अर्थ है क्लीव धर्म रूपी कायरता। क्लीव का अर्थ ही होता है कायरता, इम्पोर्टेंस, शक्तिहीनता, नपुंसकता, यह सब जो है क्लीव बोला जाता है। हे पार्थ, तुम प्रथापुत्र होकर भी कातर हो रहे हो, अतः मास म गमः अर्थात कातर मत हो। ये समझ में आ रहा है? प्रथा के पुत्र हैं, आपको छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, आपको इस प्रकार से कायर नहीं बनना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। किसी और अधम क्षत्रिय को यह शोभा दे सकता है, पर तुम तो मेरे सखा हो। जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था कि जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में थे विराट राज्य में, और जब कुरुओं ने अटैक किया था विराट के उसमें, तो विराट राजा एक युद्ध में एक पक्ष से युद्ध कर रहे थे। तो अब उस समय यहाँ पे बृहन्नला और राजा का जो बेटा था उत्तर, वो वहीं था। अब बात हुई कि भाई राजा तो उधर चले गए युद्ध करने के लिए, तो कौन युद्ध करेगा इन कुरुओं से। तो एक तरफ तो मत्स्य नरेश ने अटैक किया और दूसरी तरफ से कुरुओं ने अटैक कर दिया। जैसे आप देखेंगे भगवान कृष्ण जब मथुरा में तो एक तरफ से जरासंध ने अटैक किया था और दूसरी तरफ से काल यवन ने अटैक किया था। 17वीं बार ऐसा हुआ था। तो भगवान भाग गए थे, पता होगा आप लोग उस बात को। भगवान से अब युद्ध नहीं हुआ था इसलिए भाग गए थे नहीं, उसका पूछा, हाँ अर्जेंट कॉल था ये। तो वो एक अलग कहानी है, कथा है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि उस समय क्या हुआ, विराट ने कहा अरे मैं अकेले सब कुरुओं को हरा दूंगा, क्या दिक्कत है, लेकिन मेरे सामने दिक्कत ये है कि मेरे पास सारथी नहीं है। तो द्रौपदी जो कि सैरेंद्री के रूप में थी, उन्होंने बोला ये बृहन्नला अर्जुन की सारथी थी। और उस समय अर्जुन, उस समय अमेजिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है,
उस समय अर्जुन नपुंसक के रूप में थे। ये बड़ी मजेदार बात है। विरहनला के रूप में वो एक्चुअली नपुंसक के रूप में थे, फिजिकली सब कुछ नपुंसक थे। तो उन्होंने कहा ये जाएगी आपके साथ, जाएगी जाएगा जो भी बोल दीजिए, जाएगी। तो ये कह रहा ये कैसे जाएगी विरहनला, ये तो नपुंसक है, ये कैसे जाएगा? तो कहते नहीं, ये अर्जुन के लिए सारथी का काम करती थी। तो गए, और जब विराट जो है देखते हैं, विराट ही नाम था उसका, विराट नरेश का नहीं, उत्तर उसका नाम था, सॉरी उत्तर नाम था। जब कुरुओं को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई, कहा तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो लिटरली अर्जुन उसको पकड़ते, कहते ठीक है तुम अब जो है युद्ध करो, सॉरी सारथी बनो, मैं युद्ध करूँगी। कि तुम कैसे युद्ध करोगे, कैसे करके? तो फिर उन्होंने बताया कि मैं विरहनला नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। और फिर उन्होंने अपने पेड़ से अस्त्र निकालकर फिर युद्ध करते हैं, सारे कौरवों को हरा देते हैं। तो कितनी अमेजिंग बात है कि जब नपुंसक शरीर में थे तथाकथित रूप से, तब तो कायरता को प्राप्त नहीं हुए, अभी क्षत्रिय रूप में है तो क्यों नपुंसकता दिखा रहे? और ये बहुत लंबी घटना नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए, बहुत लंबी घटना नहीं है, क्योंकि 13वां साल समाप्त होने के बाद तुरंत ही युद्ध हुआ है। मुश्किल से कुछ महीने पहले की घटना है। कभी विचार किया आपने? कुछ महीने पहले की घटना है, और अब जो है कह रहे हैं अर्जुन ऐसे कह रहे हैं हम युद्ध नहीं कर सकते, ये वो। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि किसी अधम क्षत्रिय को, अर्थात जैसे उत्तर थे वह भाग रहे थे तो चलो कोई बात नहीं, वो पीठ दिखा के भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन जैसे सखा, अर्जुन जैसे भगवान के मित्र को ऐसा शोभा नहीं देता है। परम तुम तो मेरे सखा हो, यही बात बोल रहे हैं, अतः तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। यदि तुम कहो कि हे कृष्ण मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति आशंका न करें, यह तो धर्म की दृष्टि से भीष्म द्रोणादि गुरुओं के प्रति विवेक है, यानी सम्मान है, तथा मेरे अस्त्रों से घायल होकर मरणोन्मुख दुर्बल धृतराष्ट्र के प्रति दया का ही परिचय है। तो इसका उत्तर है शूद्रम। ये समझ में आया? अर्जुन कहेंगे कि देखिए ऐसा मत सोचिए कि मैं युद्ध में लड़ने से कातर हो रहा हूँ, डर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने स्पष्ट देखा कि मेरे जो पूज्य हैं मैं उनसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ये विवेक है मेरा कि पूजनीय लोगों को असम्मान नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं कि मेरे भाई हैं, उन पर ही मुझे बाण चलाने पड़ेंगे, उससे वो मरेंगे, उन्हें कष्ट होगा, इस कारण से मैं दया दिखा रहा हूँ। तो भगवान कह रहे तुम्हारी जो दया है ये शूद्र है। समझ में आ रहा है? ये तुम बोल रहे हो तुम्हारा दया है, विवेक है, यह शूद्र है। इसको ही बोल रहे तुम्हारा हृदय शुद्ध हृदय दौर्बल्य है, ये कातरता है। तो आप देखेंगे कहीं भी कभी हम लोग जस्टिफाई करते हैं, लेकिन गुरु हमें रेक्टिफाई करते नहीं, नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, आप पिन पॉइंट नहीं, ऐसा बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए भक्तों को, आप जो कोई सो रहा हो जब में, किसी को उठाइए, नहीं नहीं मैं तो सो नहीं रहा था, एक बहाना, दूसरा कहेंगे नहीं प्रभु जी मैं रात में जो है बहुत थक गया था, और वो रोज ही रात में थक जाते हैं रोज ही रात में उनको नींद नहीं पूरी होती है, पता नहीं क्या होता है, रोज ही रात में सोते हैं। बहुत हर भक्त अलग अलग बहाना मारेगा। देखो नहीं नहीं, मैं खाली आपको ही बोल रहा हूँ कि आप सोते हैं, मैं खाली जनरल बोल रहा हूँ कि जब हमें कोई मतलब कोई भी करेक्शन होता है, किसी को करेक्शन मिलेगा पहले हम जस्टिफिकेशन करते हैं। और यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं देखिए मैं कातर नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, ये तो मेरी दया है, मेरा विवेक है। इसको कहते हैं लेपापोती करना। लेपापोती समझते हैं आप? गलती कर देंगे उसको सही करने के बजाय लेपन पोती करेंगे। जैसे हमारे एक भक्त हैं, वो साउंड सिस्टम मैनेज करते हैं, तो उनको बोला बहुत साउंड तेज है, प्रभु जी ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा था, वो उसमें नॉब बढ़ गया। हमने कहा भाई सिंपल स्वीकार कर लो कि साउंड तेज है और आप साउंड कम कर दीजिए, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है। तो खैर प्राय ऐसा होता है। तो यहाँ पे भगवान उनको कोई गैप नहीं दे रहे, कहते हैं ये शूद्र हृदय दौर्बल्यमय है, इसमें कोई आपको बड़ी महानता नहीं प्रदर्शित हो रही। अर्थात ये दोनों तुम्हारे विवेक अर्थात ये मेरे पूजनीय, इनको नहीं मारना चाहिए, और दया मतलब मेरे भाइयों को मुझे कष्ट होगा, इसलिए दया नहीं वरन शोक एवं मोह है। शोक किसके प्रति है? पूज्यों के प्रति, अरे क्यों बड़ा दुख लगेगा, मारूंगा उनको। और मोह किसके प्रति है? मेरे भाई हैं, उनको मार दूंगा। दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाशक हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? ये दिखा रहा है कि तुम्हारा मन मोहित है, शोक से शोकाकुल है। अतएव इस हृदय दौर्बल्य का परित्याग कर उठो, हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए युद्ध करो। तो उनके गुणों को सुना करके उन्हें उकसा रहा है कि ये तुमको शोभा नहीं देता है। हाँ
आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या अर्जुन यहाँ बैठ गए हैं? तो हमने अध्याय 1 के सेकंड लास्ट में क्या सुना था कि शस्त्र संविघ्न मानसः, शस्त्र उनके हाथ से छूट रहा था, वो जाके धम्म से बैठ गए थे। हमने चर्चा किया था कि कैसे मेरे को चक्कर आ गए थे एक भक्त को देख के, मैं धम्म से बैठ गया था ऐसे करके, तो उनसे रहा नहीं गया था, तो इसलिए कह रहे उठो 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 उठो। जहाँ तक हम अगर विजुलाइज करें तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन नीचे बैठे हैं रथ पे और भगवान खड़े हुए हैं और ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, और इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इसको संवाद में रखा है। जब देखिएगा, ये अर्जुन कह रहे हैं मैं अपने बंधुओं के क्षय के अध्यवसाय के दोष से प्रकंपित हो रहा हूँ। अध्यवसाय का मतलब कि मेरे बंधुओं का क्षय होगा, इसको सोच करके, इस आशंका को सोच करके मैं प्रकंपित हो रहा हूँ। अध्यवसाय मतलब समझ रहे हैं कि भाई ये इंटेंशन, इस इंटेंशन, ये इस मंशा से, ये भाव देखते हुए कि मरेंगे, ये मेरा हृदय प्रकंपित हो रहा है। समझ रहे हैं? अनिष्ट आशंका समझते हैं, अनिष्ट की आशंका कि भाई ये लोग खत्म हो जाएंगे, कितना दुख प्राप्त होगा, ये देव सोच करके मेरा हृदय प्रकंपित हो रहा है। सोचिए, मान लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में अभी कुछ युद्ध होने वाला था या हुआ थोड़ा बहुत, तो आदमी डरने लग गया, अरे कहीं से न्यूक्लियर बम फेंक देगा तो क्या होगा, अच्छा मेरे घर पे फेंक देगा तो क्या होगा, या यहाँ फेंक देगा तो क्या होगा, कितना ध्वंस हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन हम सोचने लगते हैं कि अगर युद्ध हो गया तो कितने लोग मारे जाएंगे। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध होगा और ये सारे लोग मारे जाएंगे। उनके यहाँ तक वो भी सोच रहे होंगे कैसे वो लगेंगे मरने के बाद, किसी का हाथ कटा होगा, किसी का सर पटा होगा, ऐसे करके बड़ी भयानक मृत्यु होगी। हाँ, तांडव होगा मृत्यु का। वो देख करके उनका कह रहे नहीं, प्रकंपित हो रहा है मेरा मन। मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, अर्थात क्लैब्यम, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, उनका हृदय दुर्बल हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं देवराज इंद्र की कृपा से आप पृथा पुत्र के रूप में जन्मे हैं, अतः ऐसे क्लैब्यम अर्थात कातरता को मत प्राप्त हो। अब देखिए इन्हें कितना सुंदर उसको खोला है। पृथा पुत्र कहने का क्या अर्थ है, आप समझ पाए? बहुत सुंदर टीका है। पृथा को अर्जुन कैसे प्राप्त हुए थे? देवराज इंद्र की कृपा से। तो अब पृथा, पार्थ कहने का अर्थ यही नहीं है कि पृथा के पुत्र हैं, अपितु देवराज इंद्र के पुत्र हैं। अब देख रहे हैं कि कितना पीछे तक लेके गए हैं शिला बलदेव विद्याभूषण। न सिर्फ तुम पार्थ के पुत्र हो, अपितु तुम देव पुत्र हो, देवराज इंद्र के पुत्र हो। और आपको पता होना चाहिए, शायद नहीं पता होगा, कि देवराज इंद्र ने अर्जुन को बुलाया था निवाट कवच नामक, मैं समझता हूँ जो मुझे याद आ रहा, 60,000 असुरों को अकेले वध कर दिया था। और उस वक्त कृष्ण भी साथ में नहीं थे उनके। आपको पता है ये बात? महाभारत में अर्जुन ने अकेले ही निवाट कवच नामक जो असुर थे उन सबको खत्म कर दिया था पूरा। परेशान कर रहे थे देवताओं को, देवताओं तक को परेशान कर रहे थे, उनको अकेले अर्जुन ने समाप्त कर दिया। इतने शक्तिशाली। तो याद दिला रहे हैं कि आप देवराज इंद्र के पुत्र हैं, आप इस प्रकार से कायर नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे पार्थ शब्द से कह रहे हैं आप विश्व विजेता और मेरे सखा अर्जुन हैं, अतः एक शत्रु बंधु को शोभा देने वाले इस क्लैब्यम को प्राप्त मत हो। विश्व विजेता मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से अर्जुन की कभी हार नहीं हुई थी। एक बार हार हुई थी, अर्जुन अपने ही पुत्र से हार गए थे, ये पता है? आगे हुआ था ये सब कथा होने के बाद। एक बार अर्जुन गए थे और बब्रुवाहन नाम का एक व्यक्ति था, वह उनसे युद्ध करता है। जब ये पूरे विश्व विजय के लिए निकलते हैं, फिर एक अलग कथा है, वहाँ तक कि मर भी जाते हैं अर्जुन, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाते हैं। उसमें लंबी कथा है, तो ऐसा होता है। लेकिन प्राय अर्जुन को कोई हरा नहीं पाया था। वो भी एक शाप था कि अर्जुन, वो भी इस कारण से हुआ था कि अर्जुन ने भीष्म को हराया था। तो भीष्म आप जानते हैं कि वो वसु थे, तो वो वसु अकेले नहीं थे, 8 वसु होते हैं। तो अन्य वसुओं ने शाप दिया था कि ये अर्जुन को मरना पड़ेगा या हारना पड़ेगा। तो उस समय वो हारे थे, अपने ही बेटे से हारे थे। बाद में उनको बेटा उनको मतलब जिला देता है, कुछ कारण होता है, उसको मतलब जिंदा कर देते हैं, फिर सब सरल हो जाता है। अर्जुन की एक पत्नी थी जो नागलोक से आई थी, उनके बेटे थे वो बब्रुवाहन, तो उन्हें उनको हराया था। तो बड़ी खतरनाक सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप विश्व विजेता हैं और इस प्रकार से क्लैब को प्राप्त नहीं होना चाहिए। शत्रु बंधु का अर्थ समझते हैं, ब्रह्म बंधु का अर्थ समझते हैं। ब्रह्म बंधु का अर्थ क्या होता है? यस, नाम का ब्राह्मण। यस, नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण का फ्रेंड। जैसे मैं कहूँ मेरे पापा जी हाई कोर्ट के जज हैं,
तो मैं भी हाई कोर्ट का जज हूँ? नहीं, मैं हाई कोर्ट के जज का बेटा हूँ। अब हाई कोर्ट का जज की योग्यता मेरे पास नहीं है। तो ब्रह्म बंधु का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण की योग्यता नहीं। क्षत्रिय बंधु का अर्थ क्या है? फ्रेंड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय का मित्र, लेकिन क्षत्रिय के गुण उसमें नहीं। तो ऐसी कायरता को प्राप्त मत हो। यह शौर्याभाव जनित क्लैब्यम नहीं है। अब मान लीजिए अर्जुन बोलने लगे, अपितु धर्म बुद्धि से जनित विवेक के कारण जनित है। ये समझ में आता है? धर्म बुद्धि मतलब क्या चीज़ धर्म है? तो कह रहे नहीं, पूज्यों को मारना तो धर्म नहीं है। इस विवेक के कारण मेरा ये मतलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ये क्लैब्य नहीं है। मान लीजिए अर्जुन ऐसा कहते हैं, ये क्लैब्य नहीं है। जो भीष्म आदि पूज्यों के प्रति है और दुर्योधन आदि भाइयों के प्रति कृपा के कारण जनित है, क्योंकि उनको मेरे शस्त्र प्रहार से कष्ट होगा और वह मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये तो समझ रहे हैं, यही चीज़ हमने देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में भी यही देखा था। लेकिन अब उसको बलदेव विद्याभूषण एक डायलॉग में डाल दे रहे हैं। आपने देखा था ना अभी, दो कारण बता रहे थे अर्जुन जस्टिफिकेशन के, एक कि मैं पूज्यों को मारना नहीं चाहता और भाइयों को मारना नहीं चाहता। तो अब उसी को उन्होंने एक मतलब प्रश्नोत्तर में रख दिया है कि मान लीजिए अर्जुन ऐसा कहें तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि शूद्रम, यह ना तो विवेक है और ना ही कृपा है, अपितु हृदय की क्षणिक दुर्बलता है, अर्थात शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। अच्छा है कि 2-3 बार सुनेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि शूद्र हृदय दौर्बल्य क्या है और दया और विवेक क्या नहीं है। इसलिए इसको त्यागो और उठ करके युद्ध के लिए तैयार हो। हे युद्ध में शत्रुओं को ताप देने वाले, तुम शत्रुओं के परिहास का पात्र मत बनो। देखिए कितना सुंदर शब्द अर्थ दिया है। परंतप का मतलब क्या हुआ? शत्रुओं को ताप देने वाले। अब तुम शत्रुओं को ताप देने वाले हो, तो अब तुम अगर ये युद्ध नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे शत्रु तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे? तो तुम परंतप हो, तुम शत्रुओं को ताप देने वाले हो, तुम शत्रुओं के परिहास के पात्र मत बनो। ये भगवान इस प्रकार से डांट रहे। कितना सुंदर! अगर आप पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि किस प्रकार से परंतप शब्द की व्याख्या जो है बलदेव विद्याभूषण जी कर रहे हैं। पढ़िए आप हिंदी पढ़ लेते हैं ठीक से? पढ़िए, पढ़ के दिखाइए। परपट पढ़िए प्रभुपाद जी का। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। क्या हमने सीखा? कौन सा शब्द सीखा था? अयोग्य क्षत्रिय पुत्र, अर्थात शत्रु बंधु नहीं होना चाहिए। यस। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। ये कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्या सीखा अभी आपने टीका में? अर्जुन के वो कौन से गुण थे जिसके कारण से यह है प्रवृत्ति? यस 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 बोलिए। नहीं शोक मोनी। यस, देवराज इंद्र के पुत्र थे, और एक और गुण था, विश्व विजेता थे। यस, ठीक है, वो तो लीला की वजह से हार गया, लेकिन वैसे विश्व विजेता थे, कोई हरा नहीं पाया उनको। हाँ, अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। थोड़ा सा। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए कोई कुक है, आप कुकिंग करते हैं ना श्रीनाथ प्रभु, आप कहें मैं लाइटर जलाऊंगा तो उसमें कुछ कीड़े मर जाएंगे तो बताइए ये हिंसा है?
आप लाइटर जलाते हैं ना, अग्नि जलाते हैं तो उसमें कुछ कीड़े मरते हैं, तो अब क्या करेंगे? माइक पे बताइए क्या करेंगे आप? अब मान लीजिए भुवनेश्वर प्रभु कहें चलो लाइट जलाओ, लाइटर जलाओ, अग्नि जलाओ, नहीं मैं दया सोच कर रहा हूँ, वो कीड़े मर जाएंगे। तो भुवनेश्वर प्रभु कहें तुम किचन में आए क्यों? तुम्हारे जैसे अच्छे कुक कोई शोभा नहीं देता कि तुम लाइटर मत जलाओ, यही बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं तुम्हारे फिर तुम कुक बंधु हो जाओगे। असली कुक नहीं रहोगे, कुक बंधु हो जाओगे, फ्रेंड ऑफ अ कुक। तो उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में आप कोई भी कार्य करते हैं जगत में हिंसा को अवॉइड नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और जानते ही हैं क्षत्रिय मतलब जो हिंसा करके प्रोटेक्शन देते हैं, ये इनका कर्तव्य था। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। अर्जुन वाचा मतलब अर्जुन ने कहा कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना। संख्य मतलब युद्ध में, कथम मैं कैसे भीष्म पे, अहम इशु भी प्रतियोत्स्यामि बाणों के द्वारा मैं उनसे कैसे युद्ध करूंगा, द्रोण और भीष्म से मैं कैसे युद्ध करूंगा। भीष्म पितामह हैं और द्रोण गुरु हैं, तो कैसे कर सकता हूँ। पूजा रहा व रिसूदना, वह पूजा पूजनीय है, पूजा के योग्य है। हे अरिसूदन अर्थात आप क्षत्रियों का दमन करते हैं, गुरुओं का दमन नहीं करते। ये बात आचार्य लोग बताएंगे। अरिसूदन अर्थ है, ये कहता है आप मधुसूदन है, अपने मधु नामक दैत्य को मारा, आप अरिसूदन है, लेकिन गुरुसूदन नहीं है। समझ रहे हैं? मधुसूदन मतलब मधु को मारा, अरिसूदन मतलब शत्रुओं को भगवान ने मारा, लेकिन गुरुओं को थोड़ा मारा। तो इस प्रकार से अर्जुन के बात को कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता अर्थात अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। आपने कभी सुना है कि भाई हमारे लड़के ने तो पलट के जवाब तक नहीं दिया? सुना? बहुत अच्छे बच्चों का एक गुण होता है कि वह पलट के जवाब भी नहीं देते। तो यही बात अर्जुन कह रहे हैं। इसको आप लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में मत लीजिएगा। मान लो पिताजी कहें चलो घर चलो, ठीक है बरोज, ठीक है पिताजी। ऐसा नहीं बोलना है। हाँ ठीक है, मैंने क्लास में सुना था पलट के पिताजी को जवाब नहीं देना है। तो फिर इंचार्ज बोलेगा रुक जाओ, नहीं पिताजी को पलट के जवाब नहीं देना है, इंचार्ज को बोल के जवाब दे सकते हैं, ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है। लेकिन वस्तुतः अगर पिता अभक्त भी हों तो भी उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु से अधिक अभद्र कोई नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान बोलते थे, आप बोलते थे, प्रेम से बोलते थे, मतलब अभद्र नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य नहीं। ठीक है वो भक्ति नहीं कर ना करें, कोई बात नहीं, हम उनकी ना सुने ये भी ठीक है, लेकिन अभद्र बर्ताव नहीं करना चाहिए। श्री विश्वनाथ जी चक्रवर्ती ठाकुर जी का भावानुवाद टीका का, यदि कहो कि धर्म शास्त्रानुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, इसके उत्तर में श्री भगवान कथम इत्यादि कह रहे हैं। समझ में आया? कहाँ से आइडिया आ गया आपको? बहुत बार इंचार्ज डांटते हैं ना हम लोग को, ये कहाँ से आइडिया तुमको आया? तो उसी प्रकार बोल रहे कथम कथम प्रतियस्यामि। हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा मुझे भी अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली एक को मिसिंग है, इसके उत्तर में श्री भगवान को कथम इत्यादि कह रहे हैं। को से सारा अर्थ चेंज हो गया, मैं गलत बोल गया। इसके उत्तर में श्री भगवान को कथम इत्यादि कह रहे हैं। कैसे युद्ध कर सकता हूं मैं, यह मंगल होगा। प्रतियोत्स्यामि के बदले यह ठीक है, परस्मय पद, ये थोड़ा टेक्निकल बात है। मतलब क्या, आर्ष का मतलब होता है कि यह वैदिक स्टाइल की संस्कृत है, तो पुराना उपप्रयोग है। किसी शब्द का प्रयोग पुराने ज़माने में अलग तरह से होता था, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं। इसका हमारे लिए कोई खास इसका मतलब नहीं है। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके
विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो? पूजनीय तो हैं लेकिन उनसे युद्ध तो कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं हाँ यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये पूजनीय है इसलिए युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए तो पूजाहा इत्यादि कह रहा हूँ। जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोधपूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्ध कर देना उचित है? अब देख रहे हैं इशुभी का मतलब होता है बाण। तो इशुभी प्रतियोत्स्यामी का अर्थ क्या है कि जिनके चरण कमलों में फूल माला अर्पित करना चाहिए। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में फूल अर्पित करते हैं, सेम जैसे हमारी गुरु भावना है प्रभुपाद के प्रति, ऐसे ही अर्जुन की इनके प्रति गुरु भावना थी, बल्कि और अधिक थी। तो कह रहे हैं जिनके चरण कमलों में फूल देना है, उनके चरण कमलों में या उनके छाती पे बाण कैसे मारूंगा, ये भावना जो है। इसीलिए इशुभी शब्द का ये महत्व है कि बाण कैसे चला सकता हूं, उनके चरणों में तो मुझे फूल अर्पित करना चाहिए। अर्थात ये उचित नहीं है। अभी इसमें देखिएगा, इसी पॉइंट को और आगे लेके जाएंगे श्रील बलदेव विद्याभूषण। एक्चुअली आचार्य लोग क्या करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इनके शिक्षा गुरु हैं, ये पता होगा आप लोगों को, बलदेव विद्याभूषण जी के। तो जो उन्होंने बोला है उसको रखते हैं पर उसको और विस्तार करते हैं। ऐसा नहीं बलदेव विद्याभूषण जी बोलेंगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बोला है लेकिन उसमें इस मिस्टेक है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। आपको पता है आजकल पीएचडी कैसे करते हैं लोग? मान लीजिए मैंने पीएचडी करी है, अब आप उसी सब्जेक्ट पे पीएचडी करेंगे तो क्या करेंगे पता है, मेरी पीएचडी में आप दोष निकालेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा वो आपकी पीएचडी में दोष निकालेगा। ये है भौतिक जगत में, यही चल रहा है, दोष निकालते रहो अपना। मैं ठीक है, वो इतना ठीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बता रहा हूँ, नया थ्योरी दे रहे हैं ऐसे करके। आपको याद है आपने साइंटिस्ट में पढ़ा होगा, ये थ्योरी आती है उसका तो कहते हैं नहीं ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं है, इसका ये हाँ ये ऐसे नई नई थ्योरी दे रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे नई थ्योरी नहीं दे रहे हैं, आचार्य जी ने ठीक बोला है उसको और विस्तार कर रहे हैं। ये आप देखिएगा अभी यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, हे सखे आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है, अपने गुरु सांदीपनि मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगण को नहीं मारा है। यदि आप कहें कि मधुगण शत्रुगण तो यदुगण हैं तो यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने आपको अरिसूदन से संबोधित किया है, अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था, मैं यही कह रहा हूँ। तो असुरों को मारा है, शत्रुओं को मारा है, भाइयों को थोड़ा मारा है आपने। गीता भूषण टीका देखते हैं, यदि भी बेसिकली हाँ आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर यही सेवा तुमको दी जाती तो कभी कभी इंचार्ज कोई सेवा दे कहते हैं अपना तो आराम कर रहे हैं, हमको मेहनत करा रहे हैं, ऐसे मन में भाव आ सकता है कि आपको सेवा दी जाती तो मालूम चलता कितनी मेहनत होती है इसमें या कितना कष्ट होता है ऐसा करके मन में भाव आ सकता है। लेकिन ऐसा अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, मतलब बस देखिए ये भगवान की बुद्धि असीमित है, खाली मधुसूदन और अरिसूदन कहने से ही वो समझ गया कि अर्जुन क्या कहना चाहते। और अभी तक भगवान कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, गुरु तो बनना चालू कर दिए लेकिन उपदेश देना तब चालू करेंगे जब वो कहेंगे शिष्यस्ते हम शादिमाम तमाम प्रपन्न। अभी तो मित्रता की ही तरह बात हो रही, कहाँ से आ गया ये सब, क्या कर रहे हो, ऐसे ही बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। गीता भूषण को देखेंगे, यदि भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करें तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो हमने भी पढ़ लिया था। क्या यह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है कि यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए? अब देखिए उसको ही ने विस्तार किया कि भगवान श्री कृष्ण अब अगर ये शास्त्र की कोटेशन दें कि देखिए शास्त्र में लिखा है ना कि युद्ध में जब ललकारा जाए तो उसको युद्ध करना चाहिए। यहाँ तक कि क्या भीष्म देव ने स्वयं अपने गुरु से युद्ध नहीं किया था? परशुराम जी से किया था ना। परशुराम जी ने क्या बोला था आपको पता है? किसी को पता है? या तो तुम अंबिका से शादी करो और नहीं तो तुम मुझसे युद्ध करो। तो कहते हैं हम शादी नहीं कर सकते, आपसे युद्ध कर दें। कितना अद्भुत है, कितना क्षत्रिय लोग कठोर होते हैं। और कोई निर्णय नहीं निकला तो बाद में फिर नारद मुनि आके कहते हैं, क्या नारद मुनि या ब्रह्मा जी, कोई नारद मुनि आते हैं शायद, कहते हैं क्या आप स्त्री के पीछे आप लोग दोनों लड़ाई करना, चलिए हटी खत्म करिए फिर दोनों जो है चले जाते हैं। कोई निर्णय नहीं निकलता है तो दोनों नहीं रोकते हैं नारद मुनि आके, कहते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, फालतू में युद्ध कर रहे हैं। हाँ युद्ध करते हैं, कोई निर्णय नहीं आता, तो कहते हैं क्या युद्ध कर रहे हैं आप लोग बच्चों की तरह। तो कह रहे हैं आहूतो न निवर्तेता, मतलब आहूत मतलब समझते हैं
कोई आपको ललकारता है, क्षत्रिय को ललकारता है तो न निवर्तिता मतलब पीछे नहीं हट सकता है। तो ये भी तो सुने हो। माइक पे बोली, सुनाई नहीं पड़ रहा मेरे को। अगर रिलेटिव भी बोल देते हैं कि लड़ाई करनी तो अभी आपने सुना ना कि परशुराम जी ने, जिन्होंने सारा युद्ध कौशल भीष्म पितामह को दिया, तो जब ललकारे तो युद्ध किया। नहीं, वो तो मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, मजबूरी ये है कि आहू तो ना निवर्तिता। शास्त्र का नियम है कि अगर क्षत्रिय भी, अगर भाई भी युद्ध में ललकारता है तो फिर उसको करना पड़ता है। जैसे आपको याद हो, अर्जुन युद्ध के समय, आपको पता हो ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग है कि युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन थोड़ा दूर चले गए थे तो युधिष्ठिर महाराज को कर्ण ने हरा दिया था, और फिर युधिष्ठिर महाराज को वापस कैंप में जाना पड़ा। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि आज कर्ण को अर्जुन मार देंगे, आपको पता होगा ये पास टाइम। और जब कर्ण वापस आते हैं अर्जुन, तो कहते हैं, पूछते हैं कि देखने के लिए युधिष्ठिर महाराज बीमार हैं कि नहीं, या चोट कितनी लगी। तो उन्हें बोला, क्या तुमने कर्ण को मार दिया? तो कहते नहीं, मैंने आज कर्ण को नहीं मारा, वो युद्ध भी नहीं किए थे। तो वो बहुत, आप जानते हैं उस बात को। फिर उसका तो बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने बोला कि तुम किसी कार्य के नहीं हो, नपुंसक हो, ये हो वो हो, और तुम, अच्छा होता कि गांडीव को आप त्याग देते। तो अर्जुन तुरंत तलवार निकाल लिए कि उनको मैं मारूंगा। अब क्यों मारोगे? बोले क्योंकि मैंने व्रत लिया था कि जो बोल देगा कि गांडीव त्याग दो उसको मार दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि क्षत्रिय लोग अपने व्रत का पालन करने में बहुत कठोर होते हैं, ये इनका स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से उसे बंधे रहते हैं। क्योंकि भीष्म ने भी इसीलिए युद्ध किया था परशुराम से कि मैं शादी न करने का वचन लिया हूँ। भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा? ये सिंपल पॉइंट है। जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए, मतलब जिन वस्तुओं को आप देने से किसी के प्रति सम्मान प्रस्तुत करते हैं उसको सम्मानप्रद कहते हैं। हाँ, अब देखिए, उनसे परिहास में भी युद्ध करना यह युक्त नहीं है। मजाक में भी उनको पलट के जवाब देना, वाग में भी युद्ध करना, ये भी उचित नहीं है। उनका चरण कमलों में तो पुष्प अर्पण करना चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने विश्वनाथ जी की टीका से लिया। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ रहे हैं कि परिहास में भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सुना है ना आपने बात? गुरुओं का अपमान परिहास में भी नहीं करना चाहिए, मजाक में भी नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूँ? ये बात है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असमान करता है वह बंध जाता है। प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य पूजा व्यतिक्रम। ये बहुत सुंदर शिक्षा है, भगवान कृष्ण बलि महाराज को देते हैं। आप लोगों को पता है ना कि मरीचि के 6 पुत्र थे, और जब ब्रह्मा जी पिछले कल्प में कुछ क्षण के लिए अपनी पुत्री के प्रति काम भावना से आकर्षित हो गए थे तो वह हंस दिए थे। पता है आपको? वह हंस देने के कारण वो शापित हुए, और उसके बाद हिरण्यकशिपु के भाई कालनेमि के 6 पुत्र बने। और उसके बाद हिरण्यकशिपु ने उनको मारा, क्योंकि वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उनको मार दिया। फिर वह देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, और फिर कालनेमि जो कंस बना था, फिर उसने उसको मारा। तो इस प्रकार से एक और जन्म, हाँ ये 2 जन्म थे जहाँ तक मैं समझता हूँ। और फिर वह बलि महाराज के पास जाकर के रह रहे होते हैं, तो माता देवकी कहती हैं कृष्ण से कि कृष्ण, जैसे तुमने अपने गुरु संदीपनी मुनि के बच्चों को लेके आए थे, ऐसे ही तुम मेरे बच्चे को लेके आओ, मैं बहुत दुखी हूँ उनको। तो फिर कृष्ण बलि महाराज के पास जाते हैं, और उन 6, उस टाइम वहाँ पे वो पुरुष रूप पे रहते हैं, कहते हैं आप लोग आइए वापस मेरी माँ के गर्भ से नहीं, मेरी माँ के बच्चों के रूप में सामने प्रकट होइए, मेरी माँ बहुत व्याकुल हैं। तब बलि महाराज को उन्हें कथा सुनाई थी। ये चैतन्य भागवत में आता है कि किस प्रकार से बड़े लोगों पे हंसने से, अगर कुछ उनमें दोष भी दिख रहा है, बड़े लोगों पे हंसने से व्यक्ति का पतन होता है। तो उन्हें कहा, जब देवताओं की, सिद्धों की हालत है तो सामान्य भक्तों की, सामान्य व्यक्तियों की क्या हालत होगी? तो अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, कुछ उससे गलती भी हो जाती है, उसका असम्मान करना, उसका परिहास करने से व्यक्ति बंध जाता है, जैसे हम देख रहे हैं। बाद में वो माता देवकी के स्तन से दूध पीते हैं जिसको कृष्ण पिए थे, तो कृष्ण का उच्चिष्ट पा करके फिर वो अपने देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये स्थिति बड़ा अद्भुत शिक्षा है उससे। हाँ, बहुत खतरनाक है। केवल मुस्कुरा दिए थे, हंस दिए थे ब्रह्मा जी के ऊपर। इस संबंध में एक भक्त बोल रहे थे कि, मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे कि हम अगर किसी भक्त पे हंस रहे हैं
हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद हम भी उसी स्थिति में हों। बहुत विचार करना चाहिए कि हमें हंसना नहीं चाहिए किसी, ऐ देखो क्या है, ऐ देखो क्या है, देखो देखो तो बोल भी नहीं पा रहा है, हो सकता है हम भी बोल ना पाए कुछ। बहुत सतर्क करना चाहिए। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर 2 बार संबोधित किया गया है। यह पुनरावृत्ति है। और एक ही बात को 2 बार क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए है, देखिए कितना सूक्ष्म विचार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे गए वाक्यों के संबंधों से अनभिज्ञ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले वाला लाइन में क्या बोला और अभी क्या बोला है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है कि कभी कोई व्यक्ति थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो एक ही बात बार बार बोलता है? आपने कभी सुना है? कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में हो तो वही बात बार बार बोलेगा। हमारा बहुत अनुभव है, जब हमें कंप्लेन करने के लिए लोग आते हैं, दुखी होते हैं, तो एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं। हमने कहा हाँ वो हमने सुन लिया, अब आगे बताइए। नहीं प्रभु जी ये किया, उसने किया, आप जानते नहीं ये किया वगैरह। हमने कहा अभी तो जानते हैं, आपने बोल तो दिया, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? तो वो समझ रहे ना, भावनाओं के कारण अपने को समझ नहीं पा रहा है कि उसने पहले क्या बोला और अब क्या बोल रहा है, ऐसा करके। तो देख रहे हैं कि अब यहाँ पे एडिशन हो गया ना कि अरिसूदन और मधुसूदन का अर्थ तो है ही, और ये सेम अर्थ है, तो 2 बार क्यों बोल रहे हैं ये चीज? उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसूदन, परंतु आप उग्रसेन या संदीपनी मुनि जैसे पूज्यों का तो वध कभी नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? ये पॉइंट है। आप युद्ध नहीं, आप ऐसे लोगों का तो वध नहीं कर रहे हैं, कभी किए हैं गुरु का वध, तो मेरे से क्यों कहना है करने के लिए? जैसे इंचार्ज 16 माला ना करे, आपके 16 माला करना तुम, तो आप बोलेंगे ना अरे आप तो करते नहीं है, हमसे क्यों बोल रहे हैं करने के लिए? तो ऐसे करके मान लीजिए अर्जुन आर्गुमेंट करते हैं। आप परपट पढ़िए प्रभु जी। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी वाग युद्ध मतलब पलट के जवाब देना। यस, वाग युद्ध भी ना किया जाए। देख रहे हैं कि एक पॉइंट आप टीका से याद कर पा रहे हैं? यस। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है था? क्या एक कृष्ण चीज आप कभी देखते हैं कि जब हम टीका पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि प्रभुपाद जी का अपना कोई आइडिया आया जी लिख दिया। ऐसा कभी नहीं करते प्रभुपाद जी, आप देख लीजिएगा कहीं भी ऐसा नहीं करते। वह पूरा पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही रिपीट करते हैं ताकि हम समझ सकें। यस। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीप मुनि पर हाथ चला सकते थे? अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी थोड़ा अलग से स्टाइल से पट कर रहे हैं। हाथ चलाना मतलब होता थप्पड़ मारना, ऐसा कुछ कर सकते थे? नहीं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। आगे हम चर्चा कल करेंगे। स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।